गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लग गए होंगे। मेरा नाम अर्चना पांडे है, मैं यूपी से हूँ। मैंने बीएड किया है और मेरा सीटेट क्वालिफाई है। करेंटली मैं एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अभी इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ जर्नी शेयर करती हूँ, ताकि मुझे भी मेरा शेड्यूल पता चल सके आप लोगों के साथ शेयर करने से। कि ऐसे वीडियो बना के और फिर आप लोगों के साथ शेयर करने से ये पता चलता है कि मेरा पूरा दिन कितना बिजी गया, मैं कितना टाइम दे पाई अपने आप को, कितना पढ़ाई पे टाइम दे पाई, कितना काम पे टाइम दे पाई, ऐसे पता चलता है। तो फिर ये होता है कि यार, जब मैं ही ऐसे कर रही हूँ, मैं ही ऐसे वीडियो बना रही हूँ, तो और लोग तो डिमोटिवेट हो ही जाएंगे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे अपने लिए टाइम मैनेज करना सीखना है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है। मुझे अपने लिए टाइम निकालना है, खुद के लिए, पढ़ाई के लिए। ऐसे काम कर कर के पूरा दिन घिस घिस के मुझे नहीं थकना है यार। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर एक अच्छी हाउसवाइफ बनने के चक्कर में पड़ो, पूरा दिन करते रह जाओ, पूरा दिन करते रह जाओ। जो भी अपने इन लॉज के साथ है, फैमिली के साथ है ससुराल में, वो समझ रहा होगा कि अगर पूरा दिन करो ना तो भी काम ख़त्म होने वाला नहीं है। जो हस्बैंड के साथ है वो तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, लेकिन जो इन लॉज के साथ है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकता। अगर सोच के बैठो कि इतना टॉपिक ख़त्म करना है, तो अगर टॉपिक ख़त्म हुआ हो ना हुआ हो, शाम के चाय का टाइम हो गया, सुबह की चाय का टाइम हो गया, लंच ब्रेकफास्ट डिनर का टाइम हो गया, तो वो छोड़ के उठना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप टॉपिक बोलोगे कि मैं ख़त्म करके उठूँगी चाहे बाढ़ आ जाए। नहीं, वो टॉपिक ख़त्म करो, अब बिना ख़त्म किए उठ जाओ वो काम करने के लिए। लेकिन अभी बिना काम किए आप वो टॉपिक कंप्लीट नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं है कि काम पेंडिंग में छोड़ के आप पढ़ने बैठ जाओ, तो भी मन नहीं लगता है। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, या फिर सबके साथ ऐसा होता है कि अगर सोच लो कि चलो झाड़ू लगा लो, बर्तन बाद में धुल लूँगी, पहले पढ़ाई कर लेती हूँ, फिर बार बार दिमाग बर्तन पे जाएगा, यार बर्तन धोना है, बर्तन धोना है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। मैं सोचती हूँ कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, लेकिन बार बार दिमाग जाएगा कि हाँ बर्तन धोना है अभी। इससे अच्छा है कि चलो बर्तन भी धो लो, तब तक वो धुला, तब तक कोई और काम आ गया। मतलब एकदम फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि क्या ही कोई बताए। पता है, मुझे एक बात समझ में आई है, अगर आप एक अच्छी हाउसवाइफ बनना चाहते हो ना, फिर आपको अपने गोल के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। मुझे ये जहाँ तक मेरी थिंकिंग है, मुझे समझ में आया है, एकदम परफेक्ट हाउसवाइफ बनने के लिए, सबकी नज़र में अच्छे बने रहो, तो आपको अपने गोल के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। आप अपने टारगेट को कभी अचीव नहीं कर पाओगे। इसीलिए थोड़ा गड़बड़ भी चलेगा यार। मैं थक गई, मैं काम कर कर के आज पूरा दिन बिजी रह रह के मैं थक गई। ऐसा मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ। इसीलिए जब भी काम ख़त्म करके आओ, ये काम आ गया, वो काम आ गया, पढ़ने बैठो, तब तक कोई आ गया तो थोड़ा चाय बना दो। अगर दोपहर में मैं सोचूं कि चलो 11-12 बजे तक टोटल काम निपटा के 11 बजे से 4 बजे तक बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ूंगी, ना कोई इंटरफेयर करने वाला, ना कोई कुछ, ना कोई टोकने वाला, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई उसी में 4-5 बार उठना पड़ जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मुझे अच्छी हाउसवाइफ बनने के चक्कर में अपने टारगेट के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर मैं अपने टारगेट को अचीव मैंने कर लिया, तो मैं एक अच्छी हाउसवाइफ भी बन सकती हूँ। ऐसी मेरी थिंकिंग है। एक बार अपने टारगेट को मैंने अचीव कर लिया ना, फिर मैं सक्सेस हो गई, तो मैं एक हाउसवाइफ भी अच्छी बन सकती हूँ। रीज़न बहुत सारे हैं। पहला रीज़न है कि अपने सास ससुर की नज़र में बहुत अच्छी बन जाऊँगी मैं, कि देखो सक्सेस है। असर पड़ता है। अगर घर में 4 लोग हैं और चारों लोगों की पोस्ट अलग अलग है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई घर पे बैठा है, तो आप खुद ऐसा रियलाइज़ करोगे कि चारों लोगों के प्रति घर वालों की सोच अलग अलग होती है। मैंने भी ऐसा रियलाइज़ किया है कि 4 लोग हैं और जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन जैसी है, उसी हिसाब से उसको लोग देखते भी हैं। तो फिर और क्या होगा कि आप घर के काम में भी आपका मन लगेगा। जैसे अभी काम करो तो क्या होता है कि कोई पढ़ना है, तो अभी बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होता है
या फिर जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने के चक्कर में पड़े रहते हैं, या प्रॉपर काम नहीं हो पाएगा, ऐसे होता है। और कोई एक्स्ट्रा काम बोल दिया तो गुस्सा आएगा कि यार देखो मुझे पढ़ाई करनी थी और काम आ गया और काम आ गया, ऐसा फील होता है। लेकिन अगर सक्सेस हो गए, अपने टारगेट को अचीव कर लिया, तो फिर क्या, फिर आराम से हम घर वालों को भी टाइम दे सकते हैं, एक अच्छी हाउस वाइफ भी बन सकते हैं हम लोग। अपना काम सुबह निपटा वगैरह के जाओ, और फिर घर पे आने के बाद जब तक घर पे रहो आप, जब आप जॉब पे नहीं जा रहे हो, तो यही होगा ना कि घर के काम ही करने हैं, तो आप कर लोगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आपके पास जॉब है। आप कम काम करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास जॉब है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आपके पास जॉब नहीं है और आप काम नहीं कर रहे हो, घर पे बैठे हो, तो फिर लोगों के ताने बातें, ये वो 5 बातें सुनने को मिलेगी। इसलिए हमें सक्सेस होना है, अभी अच्छी हाउस वाइफ बनने के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। मैंने ऐसा डिसाइड किया है, और एक अच्छी हाउस वाइफ मैं बाद में भी बन जाऊंगी, लेकिन अभी मुझे प्रेजेंट में अपने टारगेट को अचीव करना है, टारगेट पे फोकस करना है। तभी रात हो गई थी, और आज रात को भी मैं नहीं पढ़ पाई, बिकॉज़ मैं बहुत थक गई थी। और फिर रात को मैंने अपना खाना वाना बनाया, लिट्टी चोखा चावल दाल, और रात को भी देखिए, और जो ड्राइवर है उनके लिए टिफ़िन पैक हो रहा था। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय, टेक केयर, राधे खाना राधे। देना